सकते हैं तो ये वाइस चांसलर से भी कम नहीं। आज का जो विषय है अधिवक्ताओं के व्यावसायिक और नैतिक उत्थान में बार और बेंच का सहयोग या योगदान, तो मैं एक चीज थोड़ी सी कहना चाहता हूँ, और व्यावसायिक उत्थान में तो हमारा कोई योगदान नहीं हो सकता। रहा सवाल नैतिक उत्थान का, हम कैसे मान लें कि जो हमारे अधिवक्ता हैं उनके अंदर नैतिक मूल्य नहीं है। उत्थान की बात तो तब होती है जब हमें कहीं कुछ कमी समझ में आए और उसमें कुछ सुधार की संभावना हो। रहा सवाल एक अधिवक्ता का, जो मैं व्यवसाय शब्द इस्तेमाल जानबूझ के नहीं करूंगा क्योंकि ये एक बिजनेस नहीं है। आप उस सीढ़ी या उस माध्यम स्वरूप हैं जो आप एक पीड़ित को उसके अधिकार दिलाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम एस जज अपने पारिश्रमिक हमें मिलता है, वैसे आप अपना पारिश्रमिक लेते हैं। मात्र आप पारिश्रमिक लेते हैं तो वो व्यवसाय में नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने बौद्धिक स्तर, अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन पीड़ित व्यक्तियों के लिए जिनके अधिकारों का हनन शायद इस समाज के दूसरे लोगों के द्वारा किया गया है, उसकी मदद के लिए सामने आते हैं। तो ये प्रोफेशन तो नैतिक मूल्यों पे ही टिका हुआ है। और हमें एज अधिवक्ता के रूप में क्या करना चाहिए, ये एक बहुत ही सारगर्भित 3 निर्देश जो स्वर्गीय श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी ने निरंकारी जी को दिए थे, शायद ये सारी चीज उन्हीं में ही समाहित है। एक अच्छा वकील इस समाज के लिए बहुत आवश्यक है। अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय में इसलिए आता है, इस उम्मीद के साथ आता है कि उसके अधिकारों का रेस्टोरेशन होगा या उसके अधिकार जो गैर कानूनी तरीके से छीने गए हैं किसी और व्यक्ति के द्वारा या शासन के द्वारा, वो उसे वापस मिलेंगे।